दोस्तों, आपको सीडीआर क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन में सीडीआर की जरूरत कब और कैसे पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त एक झूठे मुकदमे में फंस गया था, तो मैंने उसकी जमानत सीडीआर प्राप्त करके सीडीआर के आधार पर करवाई थी। इसलिए आज हम सीडीआर के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड असल में मोबाइल फोन से जुड़ा वह तकनीकी रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति के फोन नंबर से की गई या प्राप्त कॉलों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होता है। जैसे किस नंबर से किस नंबर पर कॉल हुई, कॉल की तारीख क्या था, समय क्या था, कितने मिनट की बात हुई, कॉल मिस हुई या रिसीव हुई, और कॉल के दौरान मोबाइल किस टावर से जुड़ा था, जिससे अनुमान लगाया जा सके कि फोन उस समय किस इलाके में था। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल 10 बजे जयपुर के किसी टावर से जुड़ा दिख रहा है, तो माना जाएगा कि वह उस क्षेत्र के आसपास था। हालांकि यह जीपीएस की तरह बिल्कुल सटीक लोकेशन नहीं बताता है, बल्कि केवल अनुमान देता है। इसी तरह अगर किसी लड़के पर किसी लड़की को बार बार परेशान करने, पीछा करने या धमकी देने का आरोप हो, और लड़की कहती है कि वह रोज 10-15 बार कॉल करता था, तो सीडीआर से साबित हो सकता है कि सच में इतने कॉल हुए थे या नहीं। भले ही बातचीत का कंटेंट ना मिले, क्योंकि सीडीआर में आवाज की रिकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि केवल मेटा डाटा होता है। आपराधिक मुकदमों में सीडीआर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जैसे हत्या के केस में पुलिस अक्सर यह चेक करती है कि घटना के समय आरोपी और मृतक के फोन एक ही लोकेशन के आसपास थे या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी केस में आरोप है कि रात 9 बजे आरोपी गांव के बाहर खेत में मौजूद था और वहीं अपराध हुआ है, लेकिन सीडीआर से पता चलता है कि उसका फोन उस समय किसी दूसरे शहर के टावर से जुड़ा था, तो यह उसके बचाव में एक बड़ा तथ्य बन सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि फोन किसी और के पास हो। इसलिए अदालत सीडीआर को अकेले निर्णायक सबूत तो नहीं मानती, बल्कि इसे सहायक यानी कि कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी सबूत मानती है और दूसरे साक्ष्यों के साथ पढ़ती है। सीडीआर कितने दिन तक निकल सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः मोबाइल कंपनियां 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है। उसके बाद सिस्टम से डेटा डिलीट होता रहता है। इसलिए अगर किसी को पुराना सीडीआर चाहिए, तो समय पर अदालत में आवेदन देकर प्रिजर्वेशन ऑर्डर लेना जरूरी है, ताकि कंपनी उस रिकॉर्ड को डिलीट ना करे। जैसे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया और वो कहता है कि घटना के समय वह किसी अन्य शहर में था और उसके फोन का लोकेशन टावर इससे साबित कर सकता है, तो उसे तुरंत अदालत से प्रार्थना करनी चाहिए कि संबंधित नंबर का सीडीआर सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए, वरना 1 साल बाद डेटा मिट सकता है और फिर बचाव का मौका कम हो जाएगा। दोस्तों, सीडीआर केवल पुलिस या अधिकृत एजेंसी ही मांग सकती है। कोई निजी व्यक्ति किसी का सीडीआर सीधे कंपनी से नहीं ले सकता, क्योंकि यह व्यक्ति की गोपनीयता का मामला है। मान लीजिए किसी पति को संदेह है कि पत्नी किसी से फोन पर बात करती है, इसलिए वह कंपनी से सीडीआर मांग ले, तो ये गैर कानूनी है। जबकि अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है और जांच अधिकारी को लगता है कि सीडीआर की इस केस में सीडीआर आवश्यक है, तो वह कानून के तहत मांग सकता है और अदालत भी आदेश दे सकती है। दोस्तों, सीडीआर को साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, जो यह बताता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही सिस्टम से सही तरीके से निकाला गया है और इसमें छेड़छाड़ नहीं है। अगर 65B एविडेंस एक्ट का यह सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो सीडीआर को अदालत में मान्यता मिलने में कठिनाई आती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी स्वीकार्य है जब 65B का प्रमाण पत्र हो। इसलिए वकील और पक्षकारों को यह कानूनी तकनीकी शर्त ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सीडीआर से आम आदमी, परिवादी, आरोपी तीनों को फायदा होता है और कुछ हद तक जोखिम भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला ने शिकायत की कि आरोपी उसे रात रात भर फोन कर परेशान करता था, तो सीडीआर से बार बार की कॉल अपने आप दिख जाएगी और उसका मामला मजबूत हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर किसी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया हो कि वह घटनास्थल पर मौजूद था, जबकि असल में वह वहां नहीं था, तो सीडीआर से उसके मोबाइल की लोकेशन टावर के आधार पर यह दिखाया जा सकता है
कि फोन किसी अलग क्षेत्र में था। जैसे घटना बीकानेर में बताई गई, लेकिन सीडीआर दिखाता है कि फोन जयपुर के टावर पर जुड़ा था, तो बचाव का आधार बनता है। हालांकि अदालत यह भी देखती है कि केवल टावर लोकेशन से व्यक्ति की उपस्थिति तय नहीं हो जाती, क्योंकि फोन किसी और के पास भी हो सकता है या घर में पड़ा रह सकता है। इसलिए गवाही, मेडिकल एविडेंस, सीसीटीवी, फॉरेंसिक आदि के साथ ही सीडीआर का महत्व आंकता है। सीडीआर प्राइवेसी के लिए भी संवेदनशील विषय है, क्योंकि किसी का कॉल पैटर्न बहुत सी निजी जानकारी उजागर कर सकता है। वह किससे बात करता है, कितनी बार बात करता है, कब बात करता है। इसलिए सारी कोर्टें ये कहती है कि बिना वास्तविक जरूरत के पुलिस अनावश्यक रूप से सीडीआर न मांगे, परंतु जब न्याय, जांच और सच का पता लगाना दांव पर हो, तब उसे मंगवाना उचित माना जाता है। सीडीआर के उपयोग का एक और व्यवहारिक उदाहरण लें। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने फिरौती कॉल की, यानी फिरौती के लिए कॉल की, तो सीडीआर यह बताने में मदद कर सकता है कि पीड़ित के फोन पर जिस नंबर से कॉल आई वे किसके नाम पर है, कॉल कहां से हुई, कितनी देर हुई और उस समय फोन किस इलाके में था। इसी तरह धोखाधड़ी के मामलों में यह पता लगाया जा सकता है कि किसी आरोपी ने किस किस को फोन किया और किन लोगों से उसका लगातार संपर्क था। अदालत में सीडीआर पेश करने की प्रक्रिया भी समझनी जरूरी है। दोस्तों, पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर जांच अधिकारी आवश्यकता महसूस करता है, उसके बाद कंपनी से रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है और रिकॉर्ड के साथ 65B का प्रमाण पत्र लगाया जाता है। फिर इसे चार्जशीट या बचाव साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और जज इसे केवल सहायक साक्ष्य के रूप में पढ़ता है। यदि सही समय पर प्रिजर्वेशन नहीं कराया गया और कंपनी ने डेटा मिटा दिया, तो फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होता। इसलिए वकीलों के लिए यह रणनीतिक बिंदु बहुत ही अहम है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सीडीआर आधुनिक डिजिटल युग में एक बेहद ही या बहुत ज्यादा प्रभावशाली कानूनी औजार है, जो अपराध की जांच, निर्दोषों को बचाने और सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन इसका उपयोग गोपनीयता, कानून और साक्ष्य के नियमों का पालन करते हुए किया जा सकता है। ना तो इसे अकेले दोष सिद्ध करने के अंतिम आधार के रूप में देखा जा सकता है और ना ही बिना कारण के किसी की निजी जिंदगी में झांकने का साधन बनाया जाना चाहिए, बल्कि यह तभी उपयोगी है जब सही कानूनी प्रक्रिया, सही प्रमाण पत्र, सही समय पर प्रिजर्वेशन और सही न्यायिक मूल्यांकन के साथ इसे प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, इंफॉर्मेटिव लगाओ, काम का लगाओ, तो वीडियो को लाइक करें और आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में बताएं और इसी प्रकार के हर कानूनी बात को सरल शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।